I'm Ajay Pasar from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Let me start the next concept of class 6 subject science. Okay, तो आज हम नेक्स्ट उसी चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे. ओके, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि हम वस्तुओं को किस आधार पर बांट सकते हैं, कैसे उनको इकट्ठे रख सकते हैं. वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, तो हमारा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अम्ल या ठोस जल से पृथक हो जाते हैं. क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा. इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं. तो आप देखो, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जल में तैरते रहते हैं, कुछ डूब जाते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए हैं. क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं. किसी तालाब के पृष्ठ पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की वह बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में गिराते हैं, इन सब का क्या होता है. बुजुर्ग यह चाहता है कि आप इसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें. अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं. इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे. तो आपने ये एग्जांपल देने की कौन से वस्तु पानी में तैरते हैं और कौन से डूब जाते हैं. नेक्स्ट है पारदर्शिता. आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा. उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे. आपने स्थानों को क्यों चुना. क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं. ऐसा क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा. उन पदार्थों तथा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं. कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं. प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक की पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि क्रेता इन चीजों को आसानी से देख सके. इनके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते. इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं. आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के डिब्बे, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र में भीतर में क्या रखा गया. लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं. क्या अब आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी तथा अपारदर्शी के समूह पर समूहित कर सकते हैं. बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए. ओके, ये हमारा रहता है. तो क्रियाकलाप 6 है. कागज की एक शीट लीजिए जिससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए. इस संबंध में आपके परीक्षण नोट कीजिए. अब कागज की शीट के बीच में 2 या 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए. कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए. अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं. ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं. अगर आप किसी पेपर के ऊपर तेल लगा देते तो आपको उसमें से दिखता तो है चीजें, बट स्पष्ट नहीं दिखती. उन्हें पारभासी कहते हैं. कागज पर लगे इस तैलीय पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में भी किया जाता है, वह भी पारभासी ही है. क्या पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों के सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के समूह में बांट सकते हैं. पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव दिया. टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर परीक्षण कीजिए. वह यह जानना चाहते हैं कि इसकी हथेली अपारदर्शी, पारदर्शी है, पारभासी है. हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इसके जल तथा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं. वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी भी हो सकते हैं. पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है. हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, एक ऐसी वस्तुएं के साथ रखी हों, इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकानों के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों को भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहों का लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण यह भी है, पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उन्हें गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि कैसे कैसे हम वस्तुओं को बांट सकते हैं समूह में, और कैसे कैसे हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें चीज़ों को ढूंढना, वस्तुओं को ढूंढना इजी रहे, तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।